सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी में हाशिम मूसा की तलाश लगातार की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के जंगलों में मूसा छिपा हुआ है और लगातार मूसा की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की धरपकड़ को लेकर सुरक्षा बल के जवान जो है वो लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सहगल साहब, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जहां आतंकी मूसा को लेकर सर्च ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसी स्थितियों में आपसे समझना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट होता है सेना के लिए घने जंगलों में आतंकियों की तलाश करना। देखो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ऊंचे ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं। इनमें कई नेचुरल केव्स हैं, छुपने की जगह है। फिर इनको इनको छुपाने के लिए बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने शायद अपने घर में छुपाया होगा, जंगलों में छुपाया होगा। जंगल भी बड़े घने हैं। उनके ऊपर ड्रोन से भी सर्वेलेंस नहीं हो पा रही, जी, सैटेलाइट से भी सर्वेलेंस नहीं हो पा रही, हेलीकॉप्टर से भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ ये जो आतंकी हैं, ये ये ऐसी जगह छुपे होते हैं जिनको ये एरिया के आसपास देख सकते हैं। फौज जो हो रही होती है वो ओपन में होती है, तो अचानक फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे जी, फौज ज़बरदस्त सही तरह से इनको घेरा हुआ है और चिप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि इन द नेक्स्ट 48 टू 72 आवर्स इसको ज़रूर पकड़ लिया जाएगा। कोशिश हमारी की जाएगी कि इसको ज़िंदा पकड़ा जाए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन का खान है और जो जी, ओवरग्राउंड वर्कर्स इसको हेल्प कर रहे थे वो भी ज़िंदा पकड़े जाए। लेकिन ज़िंदा पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन लोगों के पास में पॉइजन का कैप्सूल होता है जिसको एकदम से पकड़े जाने से ज़बान के नीचे रखते हैं और ज़िंदगी खत्म हो जाती है। जी, लेकिन हमारी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि अगर हो सके तो इनको ज़िंदा पकड़ा जाए, ताकि पाकिस्तान की सारी पोल खुले। पाकिस्तान कितने बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था, इनके पीछे कौन थे, कौन इनको डायरेक्ट कर रहे थे, कौन इनको कंट्रोल कर रहे थे। क्योंकि ये जो मूसा है ये पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का पैरा पैरा कमांडो है। वेरी हाईली ट्रेंड है। दिल्ली के अंदर पहले भी ये कार्रवाई कर चुका है और अभी भी ये कार्रवाई कर रहा है। तो बड़ा लाजमी है ये जांचना कि इसको रिसीव किसने किया जब ये पीर पंजाल क्रॉस किया, फिर वहाँ इसको शय किसने दी, इसके बिहाफ पर रिकॉर्डेंस किसने की और किसने ये इलाका चुना, कैसे चुना गया और जी, इसके साथ कौन कौन थे जिन्होंने उस हादसे में शामिल हुए और उसके बाद में ये लोग कहाँ छुपे हुए हैं, इनको कौन मदद कर रहा है, इनको कौन खाना दे रहा है, इनको पानी कौन दे रहा है, इनके यहाँ पे असला कौन ले जा रहा था। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही लाजमी है और अगर ये बिल्कुल, मार गिराया जाए तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके साथ खत्म हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल, में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनमें से कुछ को जिंदा पकड़ा जाए, चाहे बिल्कुल, ये हो जिंदा या इसके साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो हर प्रकार की सहायता दे रहे थे उनको जिंदा पकड़ा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो ये 4 आतंकी हैं, इनमें से आतंकियों को ज़िंदा पकड़ा जाए ताकि जो नापाक हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं, उसकी पोल खुल सके। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूँगा। जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं, ज़ाहिर तौर पर आप भी उन स्थितियों को देख पा रहे हैं और इन स्थितियों में अगर इन आतंकियों को ज़िंदा पकड़ा जाता है, पाकिस्तान की नापाक हरकतें सामने आती हैं, तो क्या स्थितियाँ और आगे चल के हमें देखने को मिलेंगी? जो रिश्तों में भारत-पाकिस्तान के तनाव देखने को मिला है, वो और कितना गहराता नज़र आएगा आने वाले दिनों में? अभिषेक जी, शायद मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर इस आतंकी को जिंदा पकड़ा जाएगा तो एक तो जो चीन जो बार बार ये कहता है कि आप जांच में सहयोग करें और फिर उसके बाद में अगर वह पाकिस्तान कहीं पे भी गिल्टी होता है तब आपको पाकिस्तान पर कोई भी हमला करने का अधिकार है। तो ऐसे तमाम देशों का जो तर्क है वो एक पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। दूसरी बात यह कि भारत अच्छे से जानता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसको चीन की नसीहत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, खासकर ऐसे हालात में जब उसके सिविलियंस मारे गए, जब उसके नागरिक मारे गए हैं। तो यह सारी चीजें हैं। पर इसमें आप देखिए कि चीन का अभी कुछ देशों पे प्रभाव है और हम देखते, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यह मुझे लगता है कि दर्शकों में एक गलत संदेश जाएगा। पर चीन का जिन कुछ देशों पे प्रभाव है उनका
जिस तरीके से जो हमें उम्मीद थी कि उतना विरोध प्रखरता से आएगा, वैसा नहीं आ पाया है। पर अगर भारत के पास ये तमाम सूचनाएँ होगी, तो मुझे लगता है कि भारत और ज़्यादा जोश के साथ वह अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपनी चीज़ों के साथ कन्विंस कर पाएगा। जी। दूसरा ये है कि बस अब गिनती के दिन बचे हैं अभिषेक जी, जी। कि पाकिस्तान का क्या होना है, या बहुत जल्द ही फैसला हो जाएगा। जी। जी। सहगल जी, दूसरी ओर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं, लगातार फीडबैक जो है वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं और बैठकों का दौर वो देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से पीएम मोदी का बयान सामने आया वो लगातार चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने सेना को खुली छूट दी है। उन्होंने कहा है कि समय जो होगा वो सेना तय करे, जगह जो होगी वो सेना तय करे। ऐसे में जब सेना को खुली छूट दी जाती है, किस तरीके से मनोबल सैनिकों का बढ़ता नजर आता है? इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सेना का बहुत मोरल और मोटिवेशन ऊपर है। बड़े पैमाने पर सरकार ने साफ तौर पे कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको आपके प्रोफेशनलिज्म में कोई शक नहीं, हमकी आपकी कॉम्पिटेंस में कोई शक नहीं, हमको आपके ऊपर हर प्रकार का भरोसा है, हम कंप्लीटली फ्री हैंड आपको दे रहे हैं। आप टारगेट चुने, आप समय चुने, किस माफिक से और क्या मोड ऑपरेशन का होगा, ये सब आप फैसला लें। इस माफिक का फ्रीडम आज तक कभी भी नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल के समय फ्रीडम दिया था, लेकिन लिखा राइडर कि आपने किसी प्रकार से एलओसी को क्रॉस नहीं करना, ना एयरफोर्स ने ना आर्मी ने, जिसके बदौलत हमको फ्रंटल अटैक्स करने पड़े। उन फ्रंटल अटैक्स की वजह से हमें बहुत काफ़ी से ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर फ्रंटल अटैक न किया होता, फ्लैंकिंग अटैक कर सकते थे या रेयर से कर रहे होते, तो शायद हमारी कैजुअलिटी जो है 1/3 होती और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त पहले ही परास्त हो गया होता। लेकिन जिस माफी का मोदी ने फ्री हैंड दिया है, इस जी। माफी का फ्री हैंड आज तक कभी नहीं दिया गया था, लेकिन ये फ्री हैंड केवल और केवल इस ऑपरेशन के लिए है। इट्स नॉट फॉर फ्री हैंड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। बिल्कुल। अक्सर अक्सर कहा जाता है कि वॉर इज टू डेंजरस अ गेम और टू डेंजरस अ थिंग टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने एब्सोल्यूट टोटल स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो ली है। डिसीजन मेकिंग उनका हक था, जो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यस हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कार्रवाई को अंजाम कैसे दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, कब किस समय पर दिया जाएगा, ये उन्होंने सेना के ऊपर छोड़ दिया है। एंड जी। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें। पहल